ये रखने की जगह पागल ने यहाँ पर रख रहा है भाई डेली। मम्मी सब जान रही है। मम्मी सब जान रही है। कैसे? तो फिर कहा है जब फिर तू पहले ना खोल दो नोट में। देखो ना जैसी लोग कर बैठते हैं क्या यार कब कह रही कल कैसे कह रही ऐसी आ गई मुँह तो बता ना है। मैं ट्यूशन की बता दो क्या करना वो पहले बनाया था मैं डिलीट मार दिया। तेरा झूठ कितने बोल रहे हैं कुत्ते झूठ बोल रहे हैं ला पेन ला पेंसिल ला जल्दी कर डायरी ला कौन कौन से पढ़ा रहे हैं ये यार तो तुम कोई सफर तो ले रहा था नहीं पर तो मैं कह रहा हूँ और वीडियो बनाते हुए यूं पकड़ के यार है ना जब नहीं मैं समझाएगी पागल से ये समझाना मैं तो सोलर लिक्विड गैस हाँ नहीं समझा रही हूँ तो फिर काय और कितने समझाता हूँ तो याद ना कर लो तो पेट पे डोल लोगे तुम पे हैं इतने हाथ बोले काय इतने हाथ नहीं तो नींद खराब करी इतने यो बताओ मेरे सामने काम करो तू पढ़ ले मैं सच बता रहा हूँ सच बता अब की बात है खेल खत्म दिख रहा हूँ मैं बिन्ने क्यों ना मार ये कूदना पड़ रहा है बिन्ने क्यों ना काम कर रहे हो तुम देते रहे तुम जब पानी ले मैं आऊँ जब देखते कैमरा में देखते हो चीयर्स करवा लो तुम उससे यार तो पढ़ेगा है तुम तो करो मेकअप करो पानी कब करो मैंने ऊपर का पानी को पानी ना करो पानी को बंद करो रुक जा को हाँ रुक जा को जी चैप्टर ये तक क्लोज मुझे ही जाना ज़्यादा था ले दो उसका चैप्टर 9 की बनने कर ले वन वर्ड आनी इनमें करन ले वन वर्ड आज इन दोनों के आई ये दोनों कर तो ने कराओ ये दोनों याद है कर और लियो
अभी ना आए दो है एक कॉल करे और एक वो आए जो कॉल करे और वो करे उनको फोटो सब हमें गेम में है सब आग पेपर खत्म फिर तो पेपर सही गए हो सही गए तो आज ना आएगा तो तुम क्या बोला मैं जब याद करो कैसे गए पेपर वाला बढ़िया गया कब आएगा रिजल्ट रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट आएगा तो मेरे को बता पहले नहीं तो स्कूल जाकर मैं देखेगा रिजल्ट तेरे सही कह रही है ध्यान रखिए असली में देखूंगा मैं ये समझे ध्यान से लग रही है नंबर आज नहीं रहते फिर कल की छुट्टी होगी मुझे डेट में कराओ उसमें तो कराऊंगा कल वो आपने समझाया था ना मेरे को दिखा तो भी वन लर्न करने के लिए बता यू मिस क्या होता है यू याद नहीं निकला है क्या नहीं किए नहीं किए मैंने तुमने एक बार याद कर लिए थे एक बार में क्या हो रहा है मैं तेरे से आदम को याद करके आया था समझ नहीं आएगी एक बार में और ये में पता है ना इसलिए मैं तेरे सबसे कम होमवर्क देता हूँ ये में सबसे पहले होमवर्क करके फोन पे अभी फोन देख के आया है मैंने ना अभी चुप पहले तू अपना निकाल मैंने ये और ले थे हिंदी स्कूल में तब लिए थे शासक को किससे बनता है रेप कर रखा है ये बनता है शासक से क्या कर ज्यादा होता है जज भी याद होती काफी कम होता है ठीक है सॉल्यूट कितनी बार बताऊं ये ले एक बार हमको पहले याद कर ले तो याद कर ले एक बार और अच्छे से याद कर ले तभी आप पढ़ाऊंगा मैंने तेरे लिए अंतिम क्या दिया था याद करने के लिए 1 2 3 चैप्टर दिए थे दिए तो थे पहले एक दिन दिया था जब उसके बाद बोलने लगा पेपर अब दे रहा हूँ हिंदी चैप्टर नंबर 1 2 3 ठीक है कल की डेट में मेरे को सारे क्वेश्चन से चाहिए हिंदी के जो भी नोटों को करा रखे ठीक है बन के तो मुझे 5 क्वेश्चन आंसर है आज जितने भी हैं सब कर गया 1 2 3 ठीक है नेक्स्ट का मैं तो कुछ पढ़ा ही कितना पढ़ाऊँ था मैंने निकालेंगे इसमें निकाल
हिंदी के 1 2 3 करके आना और इंग्लिश का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर ईवीएस का फर्स्ट। आज भैया ईवीएस में हरवाया था भैया। आज ईवीएस में नया चैप्टर रीड करवाया था। तुमको याद करने का क्या कर रहा है? तुमको कर लाना कल डर से, ठीक है ना? बता रहा हूँ, आज छोड़ रहा हूँ पहली बार। और मैंने तेरे को बोला था तुमको याद करके आना तो करके आना, और इसलिए दिए थे मैंने, ऐसे थोड़ी दिए थे उनको लिख के लाना बस। कहाँ है हिंदी की नोटबुक? हिंदी तू क्या कर रहा तो भाई हो ना, जब बनोड़ कहाँ लिखे तुमने? अरे कल क्यों ना आओ रे, पढ़ने तुम पढ़ने क्यों ना आओ कल? कल क्यों ना आए तुम? कल बोलना था ये भैया ने मना कर दी थी। हम तो करो, अब पूछ के था ही को तैयार की मम्मी बोल के आए ये नहीं, ये तो कल घर पे ही था। आ गए तुम? तेरी मम्मी आई घर तू पे? तो बाजार गया था, वो पता रुक जाने वाला गंगा वाले बात कर रहा हूँ ना अभी। बात कर लो बात। मुझे वो हमारे घर के लाइफ में हमारी जो आती है सब हां मंदिर बोलते नहीं जब ट्रेन आ रही थे वो पढ़े नहीं। बोल के गई थी तो आ नहीं सकता, तेरे को नंबर नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये तो सही था, मैं नहीं था करूं नहीं ना वो घर काम है वो तो और मार के बैठा था। मैंने बाहर देखो तू काम जो पढ़ा नहीं है ये आयो ग्रामर में तो 60 टॉपिक्स कराई थी। और ये पेपर लगवाया वो पेपर लगाओ थे आज खत्म हो गई आया कितने नंबर आए सुनिए अभी ना होता है आज ही खत्म हो गया। आज भी कॉल आज के परवाह तुमने नंबर भी ना ले रखो तो पूछ ले और का फोन नंबर है मेरे पास नहीं भैया को। तो फोन दे तो पूछ ले आज ये वाला सब मतलब पूरे कराए अभी मैं कह रहा था ना प्रिंसिपल सर एक एक शब्द में नहीं कराते हैं आज नहीं आ जाओ ला दे ये मैं लिख दिया हिंदी में 1 2 3 ABC चैप्टर 1, ठीक है? और कुछ नहीं। ग्रामर तो मैं करा दी थी। आया काला कादा और तू ताना हाँ तो करा दी, बिस्लेट करा दी, एंदा करा दी, एंदा नहीं करा दी। पेपर में करा देना हमारे करा था ये वाले समझा दो ओके दे अगर एक व्यक्ति के लिए होता है उसको बोलते सिंगुलर, बहुतों के लिए होता है उसको बोलते प्लूरल। सिंगुलर में आएंगे वार, प्लूरल में आएगा वार, ठीक है? सिंगुलर में आएगा एक, प्लूरल में आएगा आर, ठीक है? अगर मैं तेरे को बोलूँ भाई मैथ का टीचर है तो ही आ जाएगा, वे सब मैथ के टीचर्स हैं तो बार आएगा। वो सब खाना खा रहे हैं, वो सब खाना खा रहे हैं तो आ आएगा।
वह खाना खा रहा है तो जाएगा, तो सेम वही सिस्टम है, ठीक है, समझ गया। देख इधर, देयर डैश खाली जगह है, ए योगा टीचर, वहाँ एक योगा टीचर है, तो क्या करते हैं आप? देयर खाली जगह 2 rows of plants in my garden, बता। हाँ ये आएगा तो पढ़ के बताइए क्या लिख रहा है? There are 2 rows of plants in my garden, अब बता क्या आएगा? वर आएगा इसमें, सॉरी आर आएगा, आर। ऐसे कैसे पता चलता है? वही सिखा रहा हूँ, वैसे समझ गया ना तू? इधर देख, देयर खाली जगह another route that leads to the pond, वहाँ पर another route एक दूसरा रास्ता है तालाब को जाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब देयर इज another route, ठीक है। देयर खाली जगह nobody in the class at, क्लास में कोई नहीं है इसलिए क्लास बहुत शांत है, देयर वाज nobody, ठीक है। अब से काटांतर के लिए कैसे होते हैं, पढ़ लिया? ये पढ़ लिया पूरा? कब तक तो कभी का नाम बताओ, क्या नाम है तो बताया था? कविता का नाम है काला कौवा, कवि का नाम है कवि हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। दोनों को लिख दें आप। मुझे कितना लिखना पड़ेगा? टेंस है, ठीक है, टेंस होते हैं 3 टाइप, तू भी समझ ले इधर आए। थ्री टाइप के टेंस होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट है, अभी निकल गया जगह ये टाइम जो अभी मैं बोल रहा था, और आगे नया वाला आ गया, बोलते हैं पास्ट। जो आने वाला होगा, जो अब मैं फ्यूचर लिखूंगा वो आएगा अगला, उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। जो मैं लिख दिया है वो पास्ट है, जो आगे लिखूंगा वो फ्यूचर है, और जो भी लिख रहा हूँ वो प्रेजेंट है। इससे क्या पता चलता है कि ये बताता है पुरानी चीज़ें, ये बताता है नई आने वाली चीज़ें, ये बताता है अभी की जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ध्यान रखना सबका फंडा एक ही होता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब सब में कैसे बनता है, ये 4 हो गए टेंस, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा हो गए। क्या लेकर भागा, क्या लेकर भागा? देखो साबुन, ठीक है। तो 12 हो कैसे हो गए 12 नहीं बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे ऑनलाइन को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की साइकिल क्या होती है, एस या ई एस, ठीक है। मतलब जो वर्ब होगी, खाना खाना, पीना, नहाना, धोना, उसको जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसमें एस लगाना है, ई एस लगाना है, ठीक है। तो बताइए एस किसके लगाते हैं, जो कि सिंगुलर होता है, ठीक है, और प्लूरल के लिए क्या लगाते हैं, ई एस, ये तो पता ही होगा तो, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे बोलना है। कंटिन्यूअस में क्या होगा, एज एम आर प्लस आई एन, ठीक है। आई के साथ एम आएगा, बचा क्या एज, और फिर क्या बचा आर, एज आएगा सिंगुलर में, आर आएगा प्लूरल में, आएगा समझे। परफेक्ट, परफेक्ट में आएगा हैज और हैव, ठीक है।
है जाएगा सिंगुलर में, है आएगा, आई और वी के साथ भी है आएगा कि आई है, यू है, ठीक है, वी है, ठीक है। यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, इजमार प्लस ING प्लस सिंस फोर। अब ये समझो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे विजयमार प्लस ING, यहाँ पे विजयमार प्लस ING प्लस सिंस फोर बढ़ गया। तो सिंस फोर का मतलब होता है वो एक बहुत पुरानी चीज़ों से है उसके लिए। जैसे कोई 7 बजे से पढ़ रहा है तो उसने टाइम बता दिया कि वो 7 बजे से पढ़ रहा है। देखिए मान लो यही क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि मोहन तुझसे कितनी बार बोल रहे थैंक यू क्यों नहीं लाता तुम? गाला मारना कोई नाटक करे वो तो भाई। मोहन 7 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। अब मोहन 7 बजे से पढ़ रहा है। अब इसको कोई समझेगा, ध्यान रखना अगर लास्ट में है आ जाए तो प्रेजेंट का वाक्य है, ध्यान रखना इस बात को। और लास्ट में था आ जाए तो पास्ट का वाक्य है, और गा आ जाए लास्ट में तो फ्यूचर का है, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूंगा और वही बताएगा जिससे पूछूंगा। वह कल आ रहा होगा, है पास्ट कहाँ लिख रहा हूँ पास्ट? फ्यूचर फ्यूचर सर। अब गाल पे स्लेप्ट मारूंगा ना, दिमाग को जोर डाल लेने का। ये नाटक ना आएगी, याद कर लियो, ये समझनी पड़ेगी, ग्रामर है। अगला बताओ, तुम मेरे साथ घूमने चल रहे हो, ठीक है। तो हाँ ही हो जो भी है वो सब प्रेजेंट में आएगा। था थी थे तू सब जो कुछ भी है वो पास्ट में आएगा। गा गी गे गु जो भी कुछ भी है वो सब फ्यूचर में आएगा, ठीक है। तुम कब नाश्ता बनाओगे? राम बाजार जाता है। वह 10 दिन से यहाँ आकर बैठी थी। ठीक है, तो ये सब है इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब जो इसमें टाइम दे दिया 7 बजे का, ठीक है, कि मोहन 7 बजे से पढ़ रहा है, तो जो टाइमिंग जो है वो सेंस फोर को बताती है। अगर उसमें टाइमिंग नहीं देता ना, ये लिखा होता मोहन पढ़ रहा है, तो खाली टेंस हो जाता है ये वाला कंटिन्यूस वाला। समझ में आ रही? कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कंटिन्यू चले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता होता कब चले जा रहे हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब होता है, परफेक्ट मतलब सही, और कंटिन्यूस मतलब चल रहे हैं, तो सही जगह पे चल रहे हैं। तो सही का पता चल रहा है कि 7 बजे से पढ़ रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं 7 बजे को, तो इसका मतलब हो जाएगा कंटिन्यूस टेंस है। कौन सा कंटिन्यूस? प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर 7 बजे हट गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, PC प्रेजेंट कंटिन्यूस। और मैंने 7 बजे को उसको रखा, 7 बजे पढ़ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, PPC प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ध्यान रखना परफेक्ट कंटिन्यूस इसलिए है कि वो टाइमिंग सही बताता है एकदम, कि मोहन 7 बजे से पढ़ रहा है, तो हमें पता चल गया कब से पढ़ रहा है, वो 7 बजे से पढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं मोहन पढ़ रहा है, तो हमें नहीं पता है वो कब से पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब 12 जो है उन सबको मैं बना रहा हूँ, तो अपनी रफ निकाल ले, उसमें लिखिए। और मेरी तरफ से आज गिरावट खत्म करा दूंगा इंग्लिश की, ठीक है ना। और मैं तेरे को डेली दिया करूँगा इसमें से, उसको करके लाया करना, जो नहीं आया तो मेरे को पूछ लेना। इंग्लिश हो जाएगी तो हिंदी, ऐसे हिंदी लर्न कर लाएगा। बचेगी क्या, मैथ तो मैं करा ही रहा हूँ, बस EVS बचेगी। EVS को डेली एक चैप्टर पढ़ लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, इसका मतलब होता है ता है, पी है, पे, ठीक है। राम घर जाता है। अगर मैं तुम्हें सब समझा रहा हूँ, ये पहचान है इसकी, आइडेंटिफिकेशन, समझ रहे हो, ठीक है।
अगर किसी बात क्यों आएगा राम घर जाता है तो ता है, ती है, ते है आ गया, तो साल में पास्ट में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब ऐसा ही है, ठीक है। ये तुम्हें बताइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा ही है। मैं समझाऊंगा कैसे ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। मेरे के अंदर है पर मेरे को पता है, उनको याद कर लेना अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ रोहन बाजार जाता, ठीक है। अभी तो इसका समझ ले, पीछे मैं लिख ले रहा हूँ। तो रोहन बाजार जाता है, ध्यान रखना मैं 12 टेंस कराऊंगा, इसमें टाइम लगेगा 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन इसको अच्छे से समझो, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट, ये ताकि कोई कभी पूछे या फिर कभी बनाने के लिए दे, कभी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तो कर दो, ठीक है। तो रोहन बाजार जाता है, अगर इसको समझ लो, इंग्लिश पढ़ना सीख गए, इसमें बोलना सीख गए, समझना सीख गए, सब कुछ समझ जाओगे। तो रोहन बाजार जाता है, तो ताहे आ गया, तो हम पता चलेगा प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट में क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ, ध्यान सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन होता है? जो लड़का होता, मतलब कि जो काम कर रहा होता है, चाहे ही हो, सी हो, या कोई लड़की का नाम हो, लड़का का नाम हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म, जो काम कर रहा है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो कर रहा है उस काम को, जैसे कि तुम चाय बना रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हो, तो चाय जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट, और तुम बना रहे हो तो तुम हो जाओगे क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। तो अदर्स में आ जाएगा अलग चीज़ें, कि तुम अपने दोस्तों के लिए चाय बना रहे हो, जो तुम्हारे दोस्त है वो किस में आएंगे, अदर्स में, ध्यान रखना। तो इसी फॉर्मूले के साथ चलेंगे, हमें पता चल गया ता है और ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका फॉर्मूला है। तो सब्जेक्ट क्या आएगी, रोहन, तो रोहन को लिखने के रोहन। अब वर्ब है, वर्ब क्या है इसमें, जाता है, तो जाना क्या बोलते हैं, गो, तो गो लिख दूंगा, ठीक है। और गो में क्या लगेगी, ईएस, गोज, ठीक है। ध्यान रखना जाने के लिए होता है टू, और आने के लिए होता है फ्रॉम, ये चीज़ ध्यान रखना। तो गोज टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट जाता है, तो बाजार जाता है तो मार्केट जाएगी, ठीक है, ठीक है। कि मतलब ईएस लगाना, गो के पीछे ईएस लगाना, हर बोले कितने भी आए, एस लगेगा, ईएस लगेगा, वो तुम देख लेना किसके हिसाब से लगेगा। अगला मैं देता हूँ, दीपक पानी पीता है, ठीक है। तो दोस्तों बोल भी नहीं रहा मेरे से, दूसरे ने काम था सावन वाला, तो काला आंसर, जा पहले हाथ धो जा, चल। काला को हंस के पास क्यों नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि वो साबुन से नहाने के बाद भी सफेद नहीं हुआ, इसलिए नहीं आया। ये यहाँ से मिटा ना उसका कालापन, तो पानीपन पछताया और कभी ना। इनको टिक कर दिए, इनको बढ़ दो, यही से आगे क्या होगा, यही सोचता मेरे घर पर आया काला काला, फिर जाकर कहा, फिर जाकर कढ़ाई पर उसमें कौन सा होगा, ठीक है। ऊपर ले दीपक पानी पीता है, तो सब्जेक्ट आएगी दीपक,
फिर क्या आ रहा है इसमें वर्ब, वर्ब क्या है पीना, पीना क्या होता है ड्रिंक, और ड्रिंक में ई एस मिलेगा, ड्रिंक्स होगा वो एस, ठीक है ये बताया एस है ई एस दोनों चीज ड्रिंक्स, तो पीता है हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी क्या थी ऐसे ही इसको भी लगा दी, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या पानी, तो ड्रिंक्स वाटर, ठीक है तो ये क्लियर ऐसे होंगे। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है रहा है, रही है, रहे हो, ठीक है मतलब इस वाक्य में रहा है रही रहे आ जाए तो ये करना है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, सेम फॉर्मूला रहेगा 12 के 12 टेंसों का सेम फॉर्मूला, ध्यान रखना, बस याद रखना है तो क्या रखना है बस एक पहचान याद रखना। बेटा ना उसको गालापन तो मम्मी मन पछता है पास हंस के नहीं आया ये तो उसमें हम देखो यहाँ पे लिख दो नहीं आया, पास हंस के नहीं आया, के नहीं आया। अब मुन्ने को डिस्टर्ब मत करिए, मूड खराब है बहुत ज्यादा। अब बात आती है हेल्पिंग ग्रुप, मैं 3 चीज कराऊंगा हर बार, कभी 2 ही चीज कराऊंगा आपसे, जब मैं बता दें फॉर्मूला सबका सेम है तो यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है कोई भी सेंटेंस हो चाहे गा का हो चाहे था का हो चाहे है का हो, यही फॉर्मूला रहेगा, पहले सब्जेक्ट आएगी फिर वर्ब आएगी फिर उसमें वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब वो आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएगा फिर अदर्स, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है एच एम आर प्लस आई एन जी, ठीक है अब मैं लिख देता हूँ किसके साथ आएगा, एज आएगा ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या फिर कोई नेम है उसके साथ, ठीक है आई के साथ क्या आएगा एम, और आर किसके साथ आएगा यू वी दे और 2 मेंबर्स, ठीक है या 2 नाम दे रखे हैं जैसे राम और श्याम कल बाजार गए थे तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू बाजार, ठीक है ऐसा। अब इसको मैं लिखूंगा, अब मैं आप लिखूंगा राम खाना खा रहा है, सबसे पहले जो चीज देखनी कैची नहीं देखनी वो देखना रहा है, ठीक है तो रहा है आ गया तो क्या आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या राम, फिर वर्ब, वर्ब क्या रहा, पूरा जो लिख दिया घर से यहाँ पे लिखना है पर देख नहीं रहा था तुमको आया काला तो यहाँ पे लिखना आया काला, इसको मिटा पूरे को, ये मिटा ये मिटा ये मिटा, ठीक है राम खाना खा रहा है, राम खा रहा है, ठीक है ये रहा है नहीं है इसमें कुछ, रहा है तो ऐसे सब में चलता रहेगा, मैंने क्या खाना खा रहा है तो ठीक है तो खाने को क्या बोलते हैं ईट, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मैंने तुम्हें बताया था, कोई भी नाम आ जाए तो क्या लिखना है इज, ठीक है तो इज आएगा तो राम इज, और उसके साथ क्या आएगी आई एन जी, ये लिख रहा पीछे आई एन जी इसमें आएगी जो ये वर्ब है इसमें, तो राम इज ईटिंग तो इसमें आई एन लगा दी ईटिंग, ठीक है तो कंप्लीट हो गया। अब क्या जाएगा ऑब्जेक्ट, तो खाना खा रहा है राम इज ईटिंग फूड, सब में कहाँ आता है ये सब आता है कंटिन्यूअस वालों में, जिसमें भी कंटिन्यूअस होगा उसी में आएगा ये, हाँ लिख देना उसको यहाँ पे लिख देते, समझ नहीं आ रहा क्या
आया काला कागा, कागा तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अब क्या लिखना है? आया काला, बस ये लिखते हैं यहाँ पे। बता दो उत्तर बता दो। ठीक है, जिसमें लिखता हूँ पूजा मंदिर जा रही है। ठीक है, रही है, रहा है, रही आ गया तो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? पूजा। ठीक है, जा रही है, जाना क्या बोलेंगे? गो। अब पूजा नाम है तो एज आएगा, पूजा एज। गो में क्या जोड़ेंगे? ING, क्योंकि रही है, अभी पहुंचे नहीं है मंदिर पर। राजा पूजा इज गोइंग, और गो के लिए क्या बताया था मैंने? गो के लिए बताया था टू, और कम के लिए बताया था फ्रॉम। अगर कहीं से कहीं जाते हैं तो टू का यूज करते हैं, आते हैं तो फ्रॉम का। तो ये जा रही है तो गोइंग टू, हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, ये आएगा लास्ट में। इसकी आइटम वर्ब होंगी हैज और हैज। ठीक है, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। ठीक है, ये किसके साथ आएगी? आई, वी, यू, दे, और ये ही, सी, इट, नेम। ठीक है, दोनों समझ में आ गए ना? अब क्लियर करते हैं। रवि पुस्तक पढ़ चुका है। ठीक है, तो रवि पुस्तक पढ़ चुका है आ गया, उसमें आएगा रवि पढ़ चुका है। तो पढ़ना क्या बोलेंगे? रीडिंग, रीड। ठीक है, अब रवि नाम है, नाम के साथ क्या आएगा? हैज। तो रवि हैज रीड इन शब्दों को मिलान करें यहाँ से। ठीक है, रवि है रीडिंग क्यों आएगा? मैंने तुमसे कहा ना कंटिन्यू वाले के आएगा बस ING। ध्यान रखना, किसी में नहीं आएगा। अगर किसी वाक्य में कंटिन्यूअस है उसी में आएगा ING। ध्यान रखना, आगे से बाहर चैप्टर में सब बता रहा हूँ, जितनी बार टेंशन सब में कंटिन्यूअस है तो ING आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, को आपको सही लिख के लिखना है। सही कैसे लिखते हैं? को आपको ये लिखा हुआ सोचने बड़ी की मात्रा, वो की मात्रा रवि है। ठीक है, ऐसे। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हो जाएगा एज एम आर प्लस ING। ठीक है, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। वही पहचान होती है, बस उनका जुड़ जाता है समय। तो समय जुड़ जाता है, 7 बज रहे हैं, सोमवार से, 2 महीने पहले से, 10 साल से, 8 साल से, ऐसे शब्द आने लग जाते हैं तो वो इसलिए आ जाता है प्रेजेंट। अगर ये शब्द नहीं आ रहे हैं समय वाले तो वही रहेगा पहले वाला ही। कौन सा? यही प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसकी भी जो हेल्पिंग वर्सन होगी क्या है? HMR प्लस ING। ठीक है, मैं जैसे करा रहा हूँ। सुनिका 2 घंटे से खाना बना रही है। ठीक है, इसमें आ गया 2 घंटे से। तो पुनिका नाम के साथ क्या था? एज। पुनिका एज बना रही है, मेकिंग। ठीक है, मेकिंग ले लो, कुकिंग ले लो। ठीक है, कुछ भी ले लो।
पका रही है, बना रही, बात एक ही, ठीक है। तो कोनिका इज कुकिंग फूड, आईएनजी मैंने लगाई दी, ठीक है, मेकिंग में कुकिंग दोनों। तो कोनिका इज कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो ये 2 आवर्स किस में आया था, अदर्स में, ठीक है। तो आगे समझ में, तो प्रेजेंट टेंस वो खत्म हो चुका है। अब आते हैं पास्ट की तरफ। काला का क्या होता है, सफेद, बास का दूर, दिन का रात, अपना का पराया, खूब का क्या होगा, खूब का उल्टा, खूब है। नहीं, कम। खूब ज्यादा होता है। बकूफ तो नहीं होगा क्या? खूब है, नहीं है, खूब है मेरे पास, नहीं मेरे पास नहीं क्योंकि वह सफेद नहीं हुआ, क्योंकि वह हंस की तरह सफेद नहीं हुआ। लिख दोगे, बना देंगे। नहीं लिखता, चलिए हिंदी हो गई, इंग्लिश निकाल लो। पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। पास्ट इंड वो करने दया कि ना तो करे रोन ने। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, ता था, ती थे, ते थे, ठीक है। हेल्प नंबर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, ठीक है। अब देखो, और या ये भी आई, सेकंड फॉर्म में है। कहाँ तक हो गया था भाई? राशन तो आ जाएगा। चलो इसका मैथ निकाल लो। हाँ, इंग्लिश निकाल लीजिए। आप तो सारा बुक ले आए हो, मैथ में लाया। भाड़ा इसके लिए करना है। दीवार से दूंगी, दीवार से दूंगी, क्या करेंगे? अच्छा बात चूल्हे पे लगा देते हैं, अंदर आएंगे, कौन सी चार डांडी या ध्यान पड़ेगा। मुझे पढ़ानी पड़ेगी। हाँ पढ़ा वैसे गई तो अभी गई ये पोएम को पढ़ के देख, ठीक है। इसको बोलते हैं वेद, ये लिखा हुआ वेद। इसको बोलते हैं माई, ये लिखा हुआ माई, ठीक है। इसमें देख के पढ़ लेना, जो नहीं है और जो नहीं है तो मेरे से पूछ लेना, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जल्दी देखो, बहुत टाइम हो गया, देखो जल्दी, ठीक है। तो तात आती थी, ठीक है। अब आते सीधे आते हैं कौन पर, राम
घर जाता था, ठीक है। था आ गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। राम वो की सेकंड फॉर्म क्या आती है? वेंट। राम वेंट सेकंड फॉर्म ये लर्न करनी पड़ेगी। जल्दी हो गई ऐसे सेकंड फॉर्म उसके बाद पॉइंट अगला देखो, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होती है? रहा था, रही थी और रही थी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वाज और वर प्लस आईएनजी, ठीक है। हाँ ये लिखा तो बस यही, इसे नहीं सेइंग। हाँ सेइंग मतलब कहना। एक बार इनको याद कर ले, फिर मैं तेरे को अभी कराऊंगा 5 मिनट रुक जा, तेरे को अच्छे से पढ़ाऊंगा। बायो प्लस आई, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट, पास्ट क्या था? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेड। ये की हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब हेड ही आया, कुछ भी हो हेड ही आएगा, सीधी सी बात है। चाहे दोनों हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, सिंगुलर प्लूरल कोई मतलब नहीं है। हेड तो मतलब हेड। अगला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें वही था, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस का जुड़ जाएगा इसमें टाइम, समय, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वही है, वाज वर प्लस आईएनजी प्लस सिंस फोर, ठीक है। आगे समझिए, ये सिंस फोर ये होता है टाइमिंग के लिए, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम से कर रहा है, सालों से, तो सिंस आएगा। अभी कर रहा है 1-2 घंटे, 5-10 मिनट से, तो फोर आएगा। और लास्ट है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। इसमें होगा, होगा, होगी, होंगे, ठीक है। ये होगा इसमें। ता होगी, ता होगी, ता होगी, ऐसे करके। ता नहीं है, बस तुम गा, था और हाँ पे ध्यान दो। गा मतलब फ्यूचर, था मतलब पास्ट और है मतलब प्रेजेंट, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या सहायक क्रिया होंगी? हेल्पिंग वर्ब, इसकी होंगी विल और सेल, ठीक है। विल आएगी आई के साथ, ठीक है, और यू के साथ, ठीक है, और ही के साथ और सी के साथ। दे और वी, उनके साथ वी सेल आएगा, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या था? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, सेल हैव प्लस आईएनजी, ठीक है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसमें आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव भी, सेल हैव भी, ठीक है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, प्लस समय। इसकी हेल्पिंग वर्ब होंगी वही होंगी जो उसकी अलग होंगी थोड़ी। विल हैव भी, सेल हैव भी,
लेसन 4। तो ये थे 12 बाय 10 सेवन करा दिए, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना ये बात। और अब तो कुछ याद कर ले, वो नहीं करेगा। कल लाइट गली वहां से बीच वाले बोर्ड में, तो याद करा वो नहीं करो कुछ। ते पेपर आते समझना ऐड दी कभी तो का करनो करके नहीं मुंह में खाई दे रहा पागल है। साइंस के चैप्टर याद कर, 8 है, ट्रू फॉल्स और करेक्ट ऑप्शन, वन वर्ड है, फिलअप है। इन्हें याद कर पहले तो ये है, जब वापस से क्वेश्चन आंसर कराना, जल्दी करना यार, अच्छे से करियो, टाइम वेस्ट कर दीजिए फालतू को। तो डेली यहाँ पे आएगा, डेली एक चैप्टर याद करके जाना है यहाँ पे, और डेली एक चैप्टर घर पे याद करके लाना है। तो मतलब एक दिन में 2 चैप्टर करके लाना है, तो याद एक यहाँ पे वो याद और एक मार्क करके लाना है घर पे, ठीक है। इनके वन वर्ड नहीं कराए, ये पहले तो भर रहे हैं। अब भर रहे हैं तो बढ़िया है, कराए नहीं है पर ये अब वन वर्ड नहीं याद करो सीधे यहीं पहुंचोगा तुमको गाल है भाई। मैं कराए नहीं है। हाँ ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। एट, अंडर, इन, विद जो भी है, ठीक है, वो सब कुछ होता है। देखो एट आएगा तो पहले इसके लिए स्थान, ठीक है, कोई भी जगह होगी। जैसे कि तुम भरतपुर में रहते हो तो तुम्हें एट का यूज करना पड़ेगा। और मैंने 2 का बता दिया तुम्हें जाने के लिए, और फ्रॉम को बता दिया आने के लिए, ठीक है। और एट का बन के बताया पहले इसके लिए, ठीक है। और टाइमिंग के लिए, ठीक है। और डिस्टेंस के लिए, और टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अब बताऊंगा ऑन का। ऑन का क्या हो जाएगा, ऑन का हो जाएगा कोई भी डे हो जाएगा या फिर कोई भी डेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें मंडे को मिलता हूँ, ठीक है, तो आई वांट टू मीट टू यू ऑन मंडे, ऑन का यूज हो जाएगा। या फिर मैं तो डेट बताऊँ, मैं तुम्हें 21 दिसंबर को मिलूंगा, तो आई वांट टू मीट टू यू, आई विल मीट टू यू 21 दिसंबर, तो उसमें क्या हो जाएगा ऑन 21 दिसंबर, ठीक है। मैं तुम्हें बोलती हूँ मैं भरतपुर में रहता हूँ, तो आई लिव इन एट भरतपुर, ठीक है, तो कोई जगह आ जाएगी तो उसके लिए। अगर मैं तुमसे कह दूं कि हम सिर्फ 70 किलोमीटर दूर से तुमसे, तो आई वांट जस्ट एट 70 किलोमीटर, ठीक है। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, ऐड का यूज, ठीक है। तो कहीं पे जा रहे हैं तो 2 का प्रयोग, ठीक है। जैसे राम बाजार जाता है तो 2, वह बाजार जाती है, वह वहाँ जाता है, वह मंदिर जाता है, वह कहीं जाता है तो 2। और कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो दिल्ली से आ रहा है, वो भरतपुर से कहीं से भी आ रहा है, तो उसके लिए फ्रॉम। तो मैंने तो ये 2 काम दिए हैं, एक तो हिंदी की 1 2 3 की ईवीएस का 1, ठीक है। अब इसका मैथ निकाल और चैप्टर नंबर 6 निकालो। 5 तो 2 करा दी मैंने, 6 निकालो लाओ। और 6 की क्वेश्चन आंसर करने लगे फटाफट। हमारे आने वाले हो ओलंपियाड में ला रहा हूँ, फिर तू पकड़ डेली कर रहा हूँ मैं आप क्वेश्चन ने, मैंने तो करा दी 2 बार, मैं कितने बार कर रहा हूँ। कल इंग्लिश का है, कल इंग्लिश का और इंग्लिश का है, पेपर हो गए कल। देख अब की कर लखा ईवीएस निकल कर दी, अच्छी बात है। इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड, ठीक है। ये पूछ रहा है
नेम ऑफ पर्सन, पर्सन के नाम बताने जो पर्सन है। पर्सन कौन है तो बार्बर है, ये गार्डनर कौन है उनमें ऐसे गोला करना है, ठीक है। ला ये पोर्टर है, बेगर है, बेगर बेगर मतलब होता है भिखारी, ठीक है। ये 11 तक चालू होगा क्यों? आपने वो तो करा दी थी 7 तक हैं ये कहाँ तक करा दी मैंने? 8 तक। हाँ शायद 8 तक करा दी थी। चलो देख के बता कहाँ तक करी, तुम्हें पता ही नहीं। ये फ्लावर है, फ्रूट है, ये डॉक्टर है, टीचर है, पार्क है, स्ट्रीट है। पार्क मतलब होता है ये, और स्ट्रीट मतलब होता है गली। टीचर मतलब अध्यापक और डॉक्टर मतलब डॉक्टर। ये प्लेट है, कप है, ये पैरट है, क्रो, ये बस स्टैंड है या शॉप है, ठीक है। ये शॉप है, स्टेशनरी, यहाँ पर किताब कॉपी बुक मिलती है। ये भेड़ाड़ है या मंकी? भैया हाँ 7 चालू होगा। कहाँ तक करा दिए? 6 तक करा दिए। हाँ 7, अच्छा 7 हो गया स्टार्ट। 7 करा दियो मैंने एकदम यूनियन वालों। वो तो कराने को तो आपने ये 11 कहाँ पहुँच गई? जो पेपर सेंट्री सारी कराए थे ये। तो करा दियो, और कितनी बार कराऊंगा फिर? हाँ 10 तक पूरे हो गए थे हमारे। 10 तक है गए ना। हाँ 11 होगा। 11 कराएंगे तो 10 तक है तो गए, और कितनी बार कराऊंगा मैं? कोई दिक्कत आवे तो पूछ लीजिए, नहीं अभी ठीक है। उन्हें कर तो रहेगा डेली। मैं तो करता हूँ। हाँ टेस्ट लाऊंगा एक दिन संडे को। इनको फिल कर देख। ये 1000 ml, 150 ml, 150 ml सबको जोड़ के कितना हो जाएगा? 1000, 250 और 250, 0, 0, 5, 1 तो हो जाएगा 1500, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1500। ऐसे कर सबको, यहाँ पे लिखा हुआ है इनके ऊपर 1005 ml है, ठीक है। ध्यान रखना 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर, ठीक है। ये मेरे नहीं है। हाँ तो इनको कर, इनको फिल कर, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। ये बार्बर है, गार्डनर बार्बर होते हैं जो कटिंग करता है, ठीक है। गार्डनर है जो देखभाली करता है पार्क की अपनी। फॉरम बोलते हैं जहाँ पे हम कुछ भी काम करते हैं, ठीक है। जू बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे लायन है, टाइगर है, ठीक है। अब यहाँ पे बताने पर्सन कौन से, प्लेस कौन से, एनिमल कौन से, पैसों की बता दे। जैसे बता रहा हूँ बता दे। देख पर्सन कौन है? एक तो गार्डनर है अपना पर्सन, एक डॉक्टर है, जो आदमी वही बताने। एक आदमी कौन है? डॉक्टर, एक गार्डनर कौन है? ये, और कौन है? बेगर। 3 है ये, तो 3 के नाम लिख दें यहाँ पे। गार्डनर 10 नंबर वालों, 4 नंबर वालों, 2 नंबर वालों। जल्दी जल्दी कर। हैं? पेंसिल मांग रहा है। ओए अब प्लेस करने, प्लेस कौन कौन से? प्लेस का मतलब होता है जगह। जगह कौन कौन सी? देख उधर, उसमें क्या देख रहा है? इसमें देख के बताना। एक तो पार्क है, ठीक है। पार्क जो जगह जहाँ भैया इनको दो पे शॉप है। कहाँ है? उनको दोगे तो पूछोगे? पूछो मोहन क्यों? पूछ रहा था। डेली एक चैप्टर याद करोगे, घर पे करके लाओ। अब मत कीजिए तो ना दिए मैंने याद करोगे। अब 9 कर लियो, 8 कर लियो, कल घर से 7 कर लियो, और करके यही हो ना तो खाले मंगा दूंगा, ठीक है ना। वरना तो झूठी हमें भर तो रहे पागल सो। एक जू है, ठीक है। तो जू लिख दे 11 नंबर का, 8 नंबर का, 5 नंबर का, कर दे तीनों को। जल्दी जल्दी करते।
इनको घर से याद कर लो, यही होमवर्क है, तो लिया दोबारा लिख रहा हूँ वहाँ पे लर्न। थैंक्स चीजों का नाम बताओ, चीजें कौन कौन सी हैं? प्लेट हो गई, फ्लावर हो गई और लॉक हो गया। कर दें तीनों को, सॉरी की फ्लावर और प्लेट लिख दे जल्दी फटाफट। ये देख नेम, वो नाम बोलते हैं द नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स आर नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड नाउन। तो इनको उसमें जो जो नाउन है उनमें उनको सर्कल करना, जैसे पहले दिया था, ठीक है। तो पैरट है, इसमें बॉय है, इसमें काव, टीचर है, पॉटर है, मैन है, डॉग है, हॉर्स है, ठीक है। ये सब कौन है? वो बस भी है, इसमें कैट भी है, टोंगा भी है, हॉर्स, ये सब कौन है? नाम से मतलब अगर लड़का का नाम है, जानवर का नाम है, कोई जगह का नाम है या कोई चीज़ है, तो उन सब के कैसा आएगा, ठीक है। ला तेरे वो खाएं, इसमें करा दूँगा, जा अभी जब ये जुड़ेगा 500, ये जुड़ेगा 500, ये जुड़ेगा 500, 3 जुड़ेंगे 1500, नहीं होगा 1500 ये 2000। अरे यार लीटर में पूछ रहा है, ध्यान रख इन चीजों को। रबड़ है तेरे पास तो देख, कोई बात नहीं। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर, ठीक है। हमने कितना निकाला था? 1500 निकाला था। अब 1500 क्या हो जाएगा? इसमें डिवाइड देंगे 1500 में 1000 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो है यहाँ पे, तो 1 के बाद छोटे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। 1.5 आएगा यहाँ से आंसर। तो जहाँ पे भी तुमने लगा रखा है ना जीरो, जीरो सारे हट जाएंगे, यहाँ इसका आंसर आएगा 2 लीटर, इसका आ जाएगा 1 लीटर, इसका आ जाएगा 1 लीटर, इसका आ जाएगा 1.5, इसका 1 लीटर, इसका 1.5, ठीक है।
ये मिलीलीटर में नहीं है। अगर ऐसा होता ना ml तो दोनों सही किया है। ये लीटर में दे रखा है, इन चीज़ों को ध्यान रखो। कहाँ से क्वेश्चन मैंने करा दिए, हम क्यों आगे चल रहे हैं, लेकिन चलेंगे ना आगे। अब तेरे से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन का आंसर बता। ले बता, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 300 नहीं 1000 पढ़ाओ कब को तू, सबके पढ़े थे ना 1000 मिलीलीटर। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो 1 केजी में। तो पता रहेगा अगर आप रे पागल सो पढ़ा दो, मैं समझा दो, अब तो पीछे क्या और मत दीजिए मुझे समझाने की। थोड़ी थोड़ी चीज ना पता नहीं नहीं सीख। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर रहे हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहे? 1000 रहे में 100 रहे में। ऐसी गलती करे वो तो और क्या करे वो। 1 रुपये में 100 पैसे। 1 वीक में 30 डेज। एक वीक में वो मंथ है, मंथ वीक में हो जाएंगे 7 डेज, ठीक है। 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में 100 पल्स। देखो अभी घड़ी में हो रहा है। अब मैं टाइमर लगा रखा तो ये फिल कर दे अब तो समझ फटाफट, तो जितने भी फिल हैं, ठीक है। ये मैं सारे कराई देते, कोई ध्यान रखना। अगर 500 ml और 500 ml आ गया तो क्या हो गया? 1 लीटर हो गया, क्योंकि 500 1000 ml मतलब 1 लीटर, ठीक है। इनको करते फिल कर ले जल्दी। ये भी देखो, ये क्या पैरेट है? तो पैरेट किसमें होता है? केज में होता है। ये गलत। ये गार्डनर है, ये मंकी है, मंकी क्लाइम के कुछ ट्री पे। ये एलिफेंट है, ये भी बहुत सी क्या है, टीवी आ जाएगा। ये लिख रहा है टीवी, टेलीविजन। और ये टॉकिंग ऑन द फोन, ठीक है। तो इसमें बदल हो गई, ठीक है। बढ़िया में बता ठीक है। इंग्लिश ग्रामर हो गई, और क्या हो गई फिर? हिंदी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश ग्रामर हो गई। अब पढ़ाता हूँ तेरे यूबीएस और इंग्लिश मैथ के क्वेश्चन का। अब तो मार दूंगा और याद न हुए था तो नाटक करवाऊंगा। पंखा चला देंगे। लास्ट को बताएंगे, चला दे। चला के बाद अच्छा लगेगा। चला
ठीक है दोस्त। पूछ लो मुझसे, पूछ लो। तो कौन सी ये है ना राइट रोड है, राइट रोड वाली, ये वाली नीचे वाली पूछ लो। मेरे भैया ने सबसे ज़्यादा Natural right are made of plant and animal. सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। हाँ नेचुरल फाइबर प्लांट और नीम लीफ सही है कि ना? सही है। खबर नहीं था। Cushion. Neem leaf are used to protect woolen cloth from insect pests. कितने बोल उल्टे सीधे पूछ लो, पूछ लो। मैं बोल रही थी बोल फिर से बोल। cotton cloth keep us warm. रॉन्ग है। Human-made fibers are also called artificial fibers. सही है, सही है, है? गलत है कि सही है? ये waterproof cloth allow water to pass through them. क्या? फिर से बोल। कान के मत मार, फिर से बोल। Waterproof cloth allow water to pass वीडियो भाई पर through them. बोल। है फूट जाएंगे तो ये दिख रहा ना बेच। बोल। यार रॉन्ग। नंबर बता दे, नंबर बता दे। पेपर में नंबर आएंगे ऐसे। और क्या? हमारी मैम तो बता दे। हाँ। क्लास बोर्ड है ना, एक मारना। यार रॉन्ग है। नहीं सही है। बस तो रॉन्ग हमारे हर तरह से पत्थर है। Neem leaves are used to protect woolen cloth from insect pests. सही है। और का सही है। हैं? तो तेरे को गलत है, तेरे को सही है बता। होमवर्क भैया यार मैंने पूछवाई। यार बोले सब सही है। सही बोले। आप पूछे थे ना? ये आई यार इनकी बोली सीधा करेक्ट। अच्छा सही गलत बोल दी तेने और तेने सही याद है ये तो है। नहीं मैंने उल्टे सीधे पूछे थे। हाँ तो इनने फ्रेंडा फ्रेंक्शन क्यों ना पूछे दे रहा? अभी कर रहा हूँ मैं। और ये के अंदर ग्राम ये यार सुना है ग्राम ग्राम नहीं लगा है। ये ला ये कही है दिखामो का है ये की चीज है। हम बात का कर रहे हो, देख इधर देख पेंसिल दे। अब देख 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है ठीक है, 1 किलोग्राम और 1500 ग्राम ठीक है।
हमें पता है जो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलो हो जाएगा ये। तो इसका ये 1.2 ग्राम को किलोग्राम में बदल दे। 1.5 आ गया। 1.5 आ गया। 1.5 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया 3.5। इसका आंसर आ गया 3.5। अब 2500 लीटर में कितने होंगे, मिलीलीटर में कितने होंगे? तो 1 लीटर में कितने होते हैं 1000, तो 2 लीटर में 2000, तो 2000 तो ये हो गए, तो 2 लीटर। अब 500 बच्चे, 500 यहाँ पर आ जाएंगे मिलीलीटर। आगे समझ में आई ना समझ में आई भाई? ये 2000 है देख, तो 2000 मिलीलीटर है ml, इसका मतलब है वो 2 लीटर। तो बचे कितने 500, तो 500 यहाँ पे आ जाएंगे लीटर में। 1 किलोग्राम कितने ग्राम 1000। ऐसे ये कर ले ना, कर आए ना तो पे ये 700 मिलीलीटर है। 700 मिलीलीटर कितने जोड़ेंगे 300 मिलीलीटर जोड़ेंगे। 700 300 कितने 1000 मतलब 1 लीटर। ये 1500 ग्राम और 500 ग्राम कितने 1500 500 2000 मतलब 2 किलो। 3 किलोग्राम और 5000 ग्राम है। 3 किलोग्राम कितने जोड़ेंगे 2000 ग्राम, 2 किलोग्राम। ठीक है, जब आ जाएंगे 5000। और ये लैंग्वेज वाले ऐसे होंगे और कैसे होंगे? प्लस माइनस होगा ना का हो। एक की पूछे वो तो डिवाइड है, और प्लस टोटल पूछा हो तो प्लस है। यही सिस्टम है और का नहीं है इसके अंदर ग्रामर पंखा चला है यार, मच्छर आ रहा है। पापा आ गई, ठीक है चल। ध्यान नहीं समझना अपना होमवर्क, उसे पढ़ जाइए बंदे। आ गए। चल तू पहुंच कर आजा। एक पेंसिल है बताऊंगा। मल्टीप्लाई डिवाइड दे दियो। ये ठीक है, तेरे नहीं ये पाइए। हाँ दे देना, 5 दे देना। आर्टिफिशियल बोलते हैं जो इंसान बनाता है, कोई भी चीज़ हो। हमारे घर में पंखा चले रात में। याद कर लेता नहीं चैप्टर हैं है हो ये कर लेता है यार। जब तक ये याद नहीं होगा तो यहाँ पे जब तक 9 बज जाए 10 बज जाए यहीं तक रहना। समझ लो, जल्दी का फिल द ब्लैंक्स, वन वर्ड अन नॉट मल्टीप्लाई ना कराए तो क्वेश्चन आंसर में कर ले। तेरा बिल्कुल है वो कर देना। उन भैया मैं दे दूंगा। भाई कोई ले ले उसका कार ना मैं जाऊँ साइकिल चलावे। तो तुम वहाँ जाओ, वहाँ पर जा छोड़िए तो जाऊँ वो आ रहे हुए। तुम जाओ हम सब पढ़ ले जा भैया।
हरे हरे कृष्ण हरे राम साई राम साई राम हरे हरे कृष्ण। है गया? आओ पूछ लो। क्या पूछूं? अरे ये नेचुरल है ना? नेचुरल है। ये वैसे कर या वैसे करेंगे जैसे तुम बनाते बात देखो पहले यहाँ पे हाथ से थे ऐसे देखो बना लो सारी यूट्यूब और बना लो। तू गंजे में देखा यूट्यूब पर का देखा? हैं? यूट्यूब पर नीचे नहीं देखा तो और का देखा? का देखो नहीं देखा। मतलब है उनको जो और शॉर्ट वीडियो ला वादे मत कर कुछ नहीं। ये वादे हम नहीं रहते हैं। पेंसिल पेंसिल चल रहा समझाते नहीं कहते। चैप्टर जो है का है ये सब रो प्रोटेक्टर उधर सर प्रोटेक्टर के पीछे यहीं पे रहो मजा रहो कल ते रूमाल यही बना ते खा ले वहां तो भगा दूंगा। चैप्टर यार नाम क्लॉथ। अब इसमें बताया जाएगा क्लॉथ कैसे बनते हैं कैसे हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक है वो तो सबसे पहले कीड़े से भी बनते हैं वो तो। ये कब कब पहने जाते हैं तो विंटर में सर्दियों में क्लॉथ हमेशा पहने जाते हैं। ठीक सब है सब महीनों और एक रैनी में पहने जाते हैं रैनी वाले जूते और रैनी वाला कोट। बड़े से जूता से रहना है। हाँ भाई ये छपरे बड़े से जूता से ये छपरे। हाँ ये पेन वाली ठीक है अब सबकी अलग ड्रेस रहती है। स्टूडेंट की ये ड्रेस है डॉक्टर की ये लॉयर की ये शोल्डर की ये हेयर कट इतनी की मोटी तो कोई ना देखेंगे। ये वाली ई वाली रहे ऐसी जवानों की रहे आर्मी वालों की। वो तो मेरे पापा हुए वो तेरे पापा अलग कैटेगरी को। बड़े बड़े ठीक है तेरे खाल में मार देना देख ले। अब होते हैं फाइबर फाइबर होते हैं दो टाइप के। अब मैं क्या समझाऊंगा तेरे को फाइबर फाइबर हो गए दो टाइप के। एक हो गया नेचुरल जो प्रकृति ने दिया है पेड़ पौधों ने। एक हो गया इंसान ने बनाया है जो ह्यूमन मेड का दूसरा मतलब होता है आर्टिफिशियल। ठीक है इंसान बनाएगा तो आर्टिफिशियल है और प्रकृति का है तो नेचुरल है। अब देखते हैं कि नेचुरल कौन कौन से हैं। तो नेचुरल वो होते हैं जो प्लांट से मिले होते हैं। तो नेचुरल में एक आ जाएगा कॉटन। ठीक है कॉटन के प्लांट से बनती है कॉटन थ्रेड कॉटन का धागा फिर उससे बनता है कॉटन की ड्रेस ऐसे बनती है। ठीक है ऐसे ये फिर ऐसे फिर ऐसे। दूसरा है जूट प्लांट जूट का पौधा है जूट के पौधे से पहले तो ये पढ़ रहा हूँ नोटिंग कर रहा हूँ यहाँ तो भगा दूंगा भाई 1 मिनट में वाल। अब तो भी समझाऊंगा नहीं लगाऊंगा नंबर एक थप्पड़ में काहे को नंबर 50 में 50 आएंगे तेरे रुक जाने का वाल। हाँ 50 और तीसरा है कोकोनट। तो मैंने क्या समझाया कि फाइबर है वो दो टाइप के होते हैं नेचुरल एक आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड। तो नेचुरल होते हैं 3 कॉटन जूट और कोकोनट। ठीक है बस जानवर से भी तो बनता है यार बेचारे इनकी मीट को मार दिया जाता है। एक और है इसमें इसका नाम है एनिमल में क्या आ जाएगा सीप चल जो भेड़ है उसकी खाल से बनाया होता है ऐसे। खाल नहीं बाल। हाँ बाल से बनाया जाता है। ठीक है ऐसे। और एक तो बेचारा कीड़ा सिल्क वॉर्म। एक अपना हीरा है सिल्क बाउंस। ठीक है
उससे गिट्टी बनाई जाती हैं। आ गए ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल। एक और है हीरो, एक और है ना। सिल्वर पे से हम क्या करूँगा? यूं तो कपड़ा बनावे तो ऐसे। पागल है क्या तू? हर चीज में ई बा कोई कपड़ा के ऊपर नहीं चिपक जाओ ना, कपड़ा ना खराब कर दे, कोई बीमारी बना दे वो गई। अच्छा। अब ये सब ह्यूमन मेड में कौन कौन से आ जाएंगे ध्यान रखना, याद कर लीजिए, जरूर आएंगे। नाइलॉन, ठीक है, एक्रेलिक, पॉलिस्टर, रेयन, ठीक है। और नीचे क्या यूज करते हैं? रोप, रस्सी बना दी। रस्सी कौन बनाएगा? इंसान। अम्ब्रेला बना दी, इंसान ने बना दी हो, ठीक है। ये सब चीज़ जो है तो बस 3-4 हैं ये, एक नाइलॉन, एक रेयन, एक पॉलिस्टर, एक एक्रेलिक, ठीक है। या मत 5-6 हैं, कॉटन, जूट, कोकोनट और सीप और सिल्कवॉर्म, ठीक है। ये हम 5 हैं, हम 4 हैं, ध्यान रखियो, ठीक है। और आर्टिफिशियल को एक और बोलते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक भी उसी का नाम है, मतलब जो आगे बनाते हैं। आगे चल रहा। चैप्टर खत्म। अब समझे थे सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी करो, सेफ्टी करो। ठीक है, सबसे पहले हमें चिट देख लेनी है किसी कपड़ा खरीदने हैं। अगर ये वाली चिट है तो इसका मतलब वो सही कपड़ा है, ठीक है। नीम के पेड़ से दूर रखना है कपड़ों को, क्योंकि नीम के पेड़ पर होते हैं कीड़े, इंसेक्ट, ठीक है। दूसरा है हमारा ये सिल्वर फिश। सिल्वर फिश को कभी मत चढ़ दें कपड़े पर, पता भी नहीं चलता है चिपक रही है नीचे पर, हमें खा जाएगी पहन लिया तो कपड़ा हो, ठीक है। चैप्टर 8 होगा। कपड़ा ही नहीं होगा तो कपड़ा ही नहीं होगा, कपड़ा नहीं होता, अच्छी बात है फिर। जब भी खानते खा जाएगी, जब भी कपड़ा के बारे में पूछ रहे, कपड़ा को चैप्टर जब भी करवे लग रहा हो। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। देखा उधर चैप्टर 7। व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो मैंने तो बताया चैप्टर जो 9 था वो था सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर। चैप्टर 8 है वो है फाइबर के ऊपर। एक तो नेचुरल फाइबर, एक है यार तो कल समझेंगे ना। आज समझा तो याद नहीं करके लाभ तू यार हैं? कल याद करके लाऊंगा, फिर आज याद करके लाऊंगा, कल समझाएंगे। पहले याद करे, पहले समझा के नहीं तो मुझे नाटक दे दोगे यहाँ के लिए। अरे समझाओ सही, जब तो याद कराऊंगा, इसका समझ में आओ मेरे। लिटवाऊंगा तो अब डंडा तुम परे ना, डंडा देनी पड़ेगी भगवान कसम से। तो डंडा खाने डोल लो यार टाइम। अब समझ में परे करेंगे, चिंता मत करे तू। और लगत होती लगा ऊपर, अगर तुम 5 पर गए तो बन में 2 पर जाएंगे। क्यों का है पढ़ेगा? मैं तो सबसे ज्यादा मैं वीडियो में देख लूंगा आज, मैंने ज्यादा करो सबसे या अपलोड जरूर करना, मैं जरूर अपलोड। देखो ये इंसान है, काम से बना दिया उन पर, ठीक है। अरे यार बिल्कुल बिल्कुल आम को शरीर लग रहा तो ठीक है। महाराज बना दी तुमने। यही आपको बनाओ ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सुबह चलेगा यार मैं। हार्ट ठीक है, जली ना यहाँ पे होती जली है हार्ट वेंस, ठीक है। ओ भैया लगाइयो, ओ कंगरा लगाइयो भैया, गयो मैं खात छिंगो मेरा दवाई तो लग करो
एक तो इसमें हार्ट है समझने के लिए, ठीक है, पहला नंबर का हार्ट, दूसरा है ब्लड और तीसरा है ब्लड वैसल वेजल्स। विजुअल पे वैसल वेसल्स कह ले तो ज़्यादा तो इंग्लिश सिखा दूँ मैं। निकल जा तू। भैया लिया है पेज का मैं कहीं हाथ ले जाओ, मैंने बांध दिया था। पेचकस मैं ऐसा करता हूँ का काहे ने कहा वैसे लगा दो, हम सीधे घुसा के हम कहा है जब पंखा यानी पुकारा का पंखा कर दो बंद कर दी। बंद कर दो पंखा है। कर दिया। अगर ये सब हुआ गया आपको जो आवाज बदल जाता है ये सब में रही है ये खाते जो स्विचन की भी टैक्स का आ रहा है कौन है 100 साल हमारे आ रहे 10 साल के समाने आते दिन में के 100 साल की देंगे। पर तो फ्री है ना 100 साल में तुम अंदर कर जाना हम नहीं टपकेंगे, हम तो टपक जाएंगे भाई। करो मैं थोड़ी टपकूंगा और ये रहूंगा काय अच्छा इधर देखा, हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल से 3 चीज समझनी है, ठीक है। ठीक है हार्ट क्या होता है, हार्ट होता है चेस्ट के इनसाइड पे, चेस्ट के अंदर होता है और मस्कुलर ऑर्गन वर्क्स नॉन स्टॉप, ठीक है, और नॉन स्टॉप काम करता रहता है। इसका काम क्या है, ब्लड में पंप बनाना, ठीक है, पंप बनाता है ब्लड को भेजना पंप करता रहता है 24 घंटे। तू हाथ रख के देख लेंगे पंप ही क्या रहा हो। दो दो कर रहा हूँ दो हाँ तो वो ये कर रहा है टाइप। ये फिजिकली एक्टिव रनिंग और जंपिंग में भी क्या करता है, पंप करता है और बहुत ज़्यादा फास्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हार्ट, इसका काम है पंप करना पूरी बॉडी में, रनिंग हो चाहे वॉकिंग हो। अब है ब्लड, द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन को लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। और ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी को चलाता है, ठीक है, पूरी बॉडी में घूमता रहता है इधर से इधर उधर से इधर, ठीक है। हाँ और पूरी ब्लड को साफ करता है। हमारी बॉडी में कितने परसेंट, 90%। अब है ब्लड वेजल्स। पढ़ा दो छोरे खाना ना पढ़ा रहे सब तो तू भाई ये अपना यूरिनेटरी सिस्टम, ठीक है। देख ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, इसको बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पे आके सारा पैसा में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। टॉयलेट इधर से हम निकाल देते हैं इसको। और इनके द्वारा आता है, ये नली है जो ये इनके द्वारा आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूरेटर। ये किडनी है, राइट किडनी, और ये है लेफ्ट किडनी।
ये कने वो तो आपा आया है ठीक है। आगे के नहीं समझ में तो ये चैप्टर 7 ठीक है। पढ़ लीजिए या पढ़े तो नहीं करोगे मत पढ़िए और क्या करो मत ले नंबर और करो जल्दी से अपलोड कर दो मैं वीडियो में दे दे और सब्सक्राइब कर दो। दोनों निकलना टांग लो तो जितने बड़े तो बैग लिया होगा जितने बड़े खुद ना तो है ना ऊपर है डर रहा है मेरे ने कौन चुभे को तुम्हारा चीता लिए अच्छा नो करो यहाँ पे आ सुन यहाँ आया कमरा देख के जा एक बार देख लियो तुम अरे न्यू देख के जा 2 मिनट आज से ही देखिए ना यहाँ पढ़ा दे करूँ यहाँ सही रहोगा सही है ना हाँ, सही है हाँ, सही है पढ़ा दे करूँगी यहाँ पर विन्नो यहीं ले आओ बता तू क्या तो हाँ, सही है कोई नहीं तो कैसे कैसे बैठे करेंगे यहाँ पर तुम ये टेबल रिमूव करनी हो कैसे और तुम बैठ देंगे कुर्सी पे हम खाट पे बैठ जाएंगे तो मेरे हिसाब से इधर की साइड तो आ जाएगा वो छोटा लाला काहे यहाँ, से हैं? कैसे एक कुर्सी ले आऊंगा ना और इधर की साइड आ जाएगा वो तू उधर की साइड आ जाएगा वो और बीच में आ जाऊंगा मैं हैं? नहीं सही है यार टेबल बीच में कर लियो और चारों तरफ आ जाएंगे देख मैं पहले बाद में कार्ड बनवा ले बंगा के कार्ड से अच्छा सही है क्या पर सही है यही तो लिया करी रहने दे ऐसी बाम कहा है पर तो हेलो दोस्तों, आज है डे फर्स्ट है ये, ठीक है। तो आज हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं
और ये जो मेरा भाई है ये स्कूल जा रहा है, ये 12th क्लास में पढ़ता है, डेली 8 घंटे की स्टडी कर रहा है। ये अपना प्लान बताएगा, डेली 8 घंटे पढ़ता है कुत्तों की तरह। 2 तरफ पढ़ती है, इसने सारे पेन ख़त्म कर दिए। पढ़े चले जा रहा है, पढ़े चले जा रहा है, कह रहा है जब तक रुकूंगा नहीं जब तक बूढ़ा नहीं हो जाता। तो देखते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा पर ये पढ़ तो रहा है, भगवान जाने कहीं पढ़ रहा है। वैसे मैंने आज पूछी थी वाल बी बराबर आई यार क्या होता है, तो ये कह रहा है इसके राउल्ट का नियम है। तो आप बताइए गलत कह रहा है सही कह रहा है? हालांकि गलत कह रहा है। बी बराबर आई यार होता है, वो तो आपको बताइए किसका नियम है। तो राउल्ट के नियम से जोड़ रहा है, तो इसको समझाना पड़ेगा इसको, ठीक है। वैसे मैं आज कैसा लग रहा हूँ बताइए? बड़ा ही लग रहा था। अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा? ये मेरा आउटफिट है, लग रहा हूँ ना हीरो जैसा है? नहीं लग रहा क्या? चप्पल पहन रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चप्पल हुआ जूते, शक्ल तो अच्छी है ना, कि शक्ल बेकार है? चल जो भी है, अच्छे लग रहे हैं वैसे कपड़ा यार, नाइस। कोई बोले या नहीं बोले लेकिन मैं ही बोल देता हूँ, आई एम वेरी हैंडसम। इधर तो शक्ल खराब है, यहाँ पे भी शक्ल खराब है। काजल और लगा रखो है ए तू बेंचो। आई एम गोइंग टू लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी जाएंगे हम, पर उससे पहले बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, तो आपके भाई को क्यों आनी है? ये देखो कमरा मेरा ऊपर वाला सेफ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल।